मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस इकोनॉमिक्स के फोर्थ चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर द शॉर्ट वीडियोस व्हिच कैन हेल्प यू टू गिव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट चैप्टर एंड पैरेलली वी विल डिस्कस के एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेसिफिकली फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव, बिकॉज we get the three descriptive questions out of which we need to attempt two descriptive questions, and these are the very scoring topics जहाँ पे आप 10 मार्क्स आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे इन बिटवीन, जहाँ पे वी फील के देयर आर 2 or 3 एमसीक्यू क्वेश्चंस में बी कवर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं। पैरेलली हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए ऑलरेडी जो सैम्पल एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसका एक ऑलरेडी वीडियो हम शेयर कर चुके हैं। सो लेट्स क्विकली डिस्कस विद अवर फोर्थ चैप्टर। सो अभी तक हमने डिमांड पढ़ लिया, सप्लाई पढ़ लिया। अब आता है कंज्यूमर डिमांड एनालिसिस। अब हम कंज्यूमर की जो डिमांड है उसके एनालिसिस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो एक मेजर टर्म आती है दैट इज यूटिलिटी। सो यूटिलिटी सिंपली मीन्स द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऑब्वियसली जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज आई एम हैविंग मे बी यू कैन से एप्पल एंड ऑरेंजेस। I am getting more satisfied by eating oranges. So it's the utility level. But if I say that I am equally satisfied with either consuming with the apple or maybe orange, so it means both are having the same utility level and both are replaceable, right? अगर सपोज मेरे को दोनों से ही सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मार्केट में सपोज अगर ऑरेंजेस जो है दैट आर ओनली 30 रुपीज के जी एंड एप्पल्स आर 80 रुपीज के जी, then definitely I will go for oranges, right? और ऑरेंजेस के सपोज प्राइसेस बढ़ गए, it will cost to 50 rupees and maybe apples will come down to 40, then I will start consuming the apples. It's simple के जो अगर same utility level है then if both are replaceable then I can choose any of them based on their price values. Now let's discuss the consumer demand assumptions. So इसमें कुछ एक assumptions हैं which needs to be followed. There are 3 of them: decisiveness, transitivity, and non-satiation. So these are little bit complicated terms but very easy to understand, and definitely इस पे आपके एक या दो MCQ questions बनते हैं. That's why I just marked it as important. So make sure you just clear with all these terms. So decisiveness की अगर हम बात करते हैं then it simply means a consumer is able to state his or her own preference or indifference for two different commodities. Means consumer is least ambiguous or confused in deciding between the two commodities, right? एक एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे बुक में भी आपको दिया हुआ है कि अगर वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाता है सपोज एंड ही जस्ट नीड टू ऑप्ट आइदर पिज्जा और बर्गर, तो क्या क्या एजम्पशंस होंगे? या तो वो पिज्जा ऑप्ट करेगा या बर्गर ऑप्ट करेगा या नॉन ऑफ देम, ठीक है? ये आपके 3 ही एजम्पशंस होंगे, बोथ वो एज्यूम नहीं करेगा, राइट? सो इट्स सिंपल द फंडा ऑफ डिसिसिवनेस। देन नेक्स्ट इज ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी को अगर हम समझे then it's a very simple thing like A to B and B to C, right? Means मुझे पिज्जा से ज्यादा पसंद है बर्गर एंड बर्गर से ज्यादा पसंद है डोसा। सो इट मीन्स मुझे पिज्जा से भी ज्यादा पसंद है डोसा एंड बर्गर से भी ज्यादा पसंद है। इट्स A to B and B to C, it means A to C, right? Then next comes as a non-satiation. So non-satiation is simply means that a person can never be satisfied. आप कितना भी आप बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दे दो बट ही कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। दैट्स अ कॉमन एजम्पशन। वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, राइट? Then next comes as a utility. Utility में कुछ एक terms हैं like total utility. So total utility is simply the sum of all the utilities from different commodities or maybe from services which are being consumed over a certain period of time. Like suppose U1, U2, U3, and so the total utility will be U1 plus U2 plus U3. Next is the marginal utility. Just remember this word marginal because this word will be going to use a lot many times in the forward lecture. So आपके माइंड में होना चाहिए मार्जिनल यूटी, मार्जिनल का बेसिकली मतलब क्या रहता है, राइट? सो अगर हम मार्जिनल की बात करते हैं तो जब भी आपको एक एक्स्ट्रा आइटम ले रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इट सिंपली मीन्स मैं सपोज 100 मे बी प्रोडक्ट्स या 100 एप्पल सेल कर रहा हूँ। अब जब मैं एक एक्स्ट्रा एप्पल सेल करूंगा उससे ओवरऑल मेरी कॉस्ट या ओवरऑल मेरे प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दैट इज अ मार्जिनल वर्ड। अब मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें सो इट मीन्स द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द मार्जिनल और एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय एन इंडिविजुअल, राइट?
तो इट्स बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन टू, लाइक टोटल यूटिलिटी का अगर हम देखें तो जैसे पहले की सपोज एक है, दूसरे की तीन है, तीसरे की पांच है, फिर सात है, फिर नौ है। तो अगर आप देखेंगे तो इन सब में मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिफरेंस टू आ रहा है, करेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत सिंपल सा है, देखने में टफ लग रहा है। डिमिनिशिंग मीन्स नीचे आना, स्लो जाना, मार्जिनल यूटिलिटी का, राइट। अब एक इसका एक लॉ है जो ये कहता है कि जब आप कोई कमोडिटी या कोई किसी भी एक कमोडिटी कोई क्वांटिटी आप कंज्यूम करते हैं, तो पहले तो वो ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा, टॉप पे जाएगा। टॉप पे जाने के बाद वो डिमिनिश होना शुरू होता है, मतलब नीचे आना शुरू होता है, राइट। इट्स वेरी सिंपल, इस लॉ में कुछ भी नहीं है, देखने में टफ लगता है। और अगर आप देखें तो बुक में एक आपको एक फिगर दे रखा है जहाँ पे वो दिखाया है कि वो पहले नीचे जीरो था, जीरो से बड़ा 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 टॉप पे गया, 80 पे आके मैक्सिमम हो गया। जब मैक्सिमम यूटिलिटी आ गई उसके बाद वो जाके वो डिमिनिश होना शुरू हो गया, राइट। सो दिस इज द लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कुछ एक इसके अंदर एजम्पशंस है, रैशनैलिटी, मेजर ऑफ यूटिलिटी, कांस्टेंट मार्जिनल यूज ऑफ मनी, होमोजेनिटी ऑफ कमोडिटी, कंटिन्यूटी एंड कार्टेसिस पेरिबस, राइट। सो दीज आर द फ्यू टर्म्स। और दो टाइप की आपकी कार्डिनल यूटिलिटी है, तो दो टाइप की आपकी यूटिलिटी है, वन इज द कार्डिनल यूटिलिटी एंड द सेकंड वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। सो कार्डिनल यूटिलिटी या फिर कार्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट इज यूज्ड टू मेजर द utility derived from a good, and ordinal is basically for is another concept of ordinal utility for measuring the utility, ठीक है। तो ये आपकी दो यूटिलिटीज हो गई। Maybe we can just discuss, that's not much important, so that's why we not covered. Then next comes as the indifference curve। ये इससे पहले सॉरी वी जस्ट कवर द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो कि न्यू क्लासिकल अप्रोच है। समटाइम्स it's little bit important, not much, but yes, you can just read it once. It was given by the some person, they are through economics, and it believed that utility is cardinal or quantity like mathematical variables. They developed a unit of measuring called utils। उनका बेसिकली मानना ये था कि ये यूटिलिटी है, हम उसको मेजर कर सकते हैं, लाइक 10 यूटिल्स, 20 यूटिल्स, 30 यूटिल्स, मतलब उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। बट ऑब्वियसली आइडियली अप्रोच इज नॉट फिजिबल, सो दैट वाज नॉट मच अ सक्सेस, just it's a small term which we need to read. Then next part comes as the indifference curve. So indifference curve basically क्या, it's a locus of point which is representing a different combination of the two substitutes। दो substitutes की हम बात करते हैं, टी कॉफी या say in my case it's apple and oranges। So they are giving me the same utility, same level of satisfaction, and both are substitute to each other, right? Marginal rate of substitution, it simply means to rate at which the commodity can be substituted for another commodity maintaining the same level of satisfaction। तो इसका एक फॉर्मूला है, एक बेसिक सा फॉर्मूला है। सपोज आपके पास दो क्वांटिटीज दी हुई हैं, ठीक है। एक का सपोज वन है, दूसरे का टू है, देन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इन दिस वे। सो सबसे पहले आप दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके आप उसके अंदर चेंज निकालेंगे कि कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद जाकर के बेसिकली आप एक्स का चेंज निकालेंगे, वाई का चेंज निकालेंगे, एंड फिर IMRS कैलकुलेट करेंगे। इट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, राइट। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन जस्ट कैलकुलेट द MRS। This generally not asked in the questions in the exam, so that's why not much important, and I don't mark it as important. Then there are certain properties of indifference curve। It is negatively sloped and convex to origin। just mind में रखना कि this is convex to origin, बिकॉज बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस कर्व आपका इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स और पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप। So just make this thing okay, negatively sloped and convex origin। Higher IC means higher satisfaction level, IC can never intersect with each other। Then there are certain criticisms of indifference curve, like ignorance toward the market behavior, this is two commodity model, ignorance towards the demonstration effect, indifference towards risk and uncertainties, and unrealistic assumptions। So these are the certain criticism। Then next comes is the budget line। So budget line is again an important concept। आपको पता होना चाहिए बजट लाइन को प्राइस लाइन बोलते हैं। दिस कैन बी आस्क, ठीक है, where we are just representing various combination of the two commodities which can be purchased at the given income level and the market price। तो इसका अगर आप फॉर्मूला भी देखेंगे, so it's PQ plus PQ means PQ of X and PQ of Y and adding both of them, right।
So this is the basic thing. So maybe they can ask by giving you some values, and you just need to calculate the budget line and the certain values. So make sure you're just having an idea. The next is the shift in the budget line and the slope in the budget line. So shift is any change in the consumer income or prices would result in the change of the बजट लाइन. अगर आप उसके अंदर प्राइस या इनकम के अंदर कुछ भी चेंज कर रहे हैं, दैट्स बेसिकली द शिफ्ट. एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्लोप, so slope is how many units of commodities will would give up to buy an additional unit of commodity. जो हमने marginal rate वाला पढ़ा था, that funda is used in the slope of the budget line. Then next comes as the consumer equilibrium effects. So consumer equilibrium is simply when you get the maximum satisfaction level with the limited income or the limited with the various from various products and services. So इसमें अगर आप देखेंगे, so here we are coming up with the three effects. The one is the income effect, second is the substitution effect, and third one is the price effect. So as the name suggests, आप जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग आपके इफेक्टर्स चेंज होंगे. जब आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं एक को, आप दूसरे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. And price is basically when there is a change in the price. So these are the certain topics of consumer equilibrium that is again not much important, so that's why I want covered. And so this is a very simple subject chapter जिसमें शायद दो या तीन टॉपिक्स ही हैं which are important to cover. And besides this, there's nothing much to come from this chapter. And if you have any doubts or any issue, then you can just feel free to just connect to me at njc.mba@gmail.com. And if you like this video, do like, do subscribe, and stay connected for further videos. Thank you so much.